साधक सखी के पीर एवं भाव। बुरी सखी का भजन है। उन्होंने चरण कमल की महिमा गाई, अब इस पद में हस्त कमल की महिमा गा रही है। अति सुंदर है और बहुत समझने जैसी भी है। पद है, तेई कर छाह राखी वे प्यारी। तेई कर छाह, वही हाथ की छाया, कृपा मेरे पर रखिए। ऐसा क्यों कह रही है? तो पूरा पद देखेंगे। तेही कर छाह राखिए प्यारी, तेही कर छाह राखिए प्यारी। जे कर पिय कर पेलहु मानिनी, जे कर पिय कर पेलहु मानिनी। मान भरी सुकुमारी, तेही कर छाह राखी बे प्यारी। जेहि कर लिए रंग पिचकारी, जेहि कर लिए रंग पिचकारी। रंग भरी खेलत होरी, तेहि कर छाह राखी वे प्यारी। जेहि कर कमल लाल की प्यारी, जेहि कर कमल लाल की प्यारी। हसत मुरलिया चोरी, तेई कर छाह राखी वे प्यारी। गिरत नागरी दास जौन कर, गिरत नागरी दास जौन कर। रोक लिए रंग भीने, तेहि कर छाह राखी वे प्यारी। जिह कर कर गही रस बस मोहन, जिह कर कर गही रस बस मोहन। खैची भुजा बरलीने, तेहि कर छाह राखी वे प्यारी। जेहि कर कमल कृपा कर बंधत, जेहि कर कमल कृपा कर बांधत। पिय सिर मुकुट संभारी, तेहि कर छाह राखी वे प्यारी। जेहि कर कंज धरत आसन पे, जेहि कर कंज धरत आसन पे। जल कन अधिक उड़ावे, तेहि कर छाह राखी वे प्यारी। जेहि कर कमल करत जल केली, जेहि कर कमल करत जल केली। यह एक अचरज भारी, तेहि कर छाह राखी वे प्यारी। जेहि कर कमल फेरि करुणा निधि, जेहि कर कमल फेरि करुणा निधि। निज गुण सुकन पढ़ावे, निज गुण सुकन पढ़ावे। जेहि कर राखिए प्यारी, जेहि कर छाह राखिए प्यारी। जेहि कर बैठी जुगल पिय कुच की, जेहि कर बैठी जुगल पिय कुच की। रस बस चित्र बनावे, तेहि कर छाह राखी वे प्यारी, तेहि कर छाह राखी वे प्यारी। जेहि कर मोहि कृपालु किशोरी,
देहि कर मोहि कृपालु किशोरी, बाह पकड़ी अपनावे, तेहि कर छाह राखी वे प्यारी। बार बार हठ बिनती ठानी, बार बार हठ बिनती ठानो, विलग भय दुख पावो, तेहि कर छाह राखी वे प्यारी। भोरी वेगी कृपा अब कीजे, भोरी बेगी कृपा अब कीजे, चरण कमल बलिहारी, चरण कमल बलि जावो, तेहि कर छाह राखी वे प्यारी, तेहि कर छाह राखिए प्यारी, तेहि कर छाह राखी वे प्यारी, तेहि कर छाह राखी वे प्यारी। आइए पद को समझे। तेहि कर छाह राखी वे प्यारी। भोरी जू कहती है कि हे प्यारी जू, आपके वही कर कमल की छत्र छाया मेरे सिर पर करना। छत्र छाया क्या होता है? तो कहते छत्र छाया से व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है। जैसे बच्चा माता पिता की छत्र छाया में रहता है तो वो निश्चिंत रहता है। जिनके सिर पर छत्र छाया नहीं, वह सदा चिंतित रहता है। राधा रानी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है? भक्ति यही तो कहता है, राधा रानी मेरे साथ है, मुझे कोई डर नहीं है संसार में। भोरी जी कहती है, वही कर कमल की छत्र छाया क्यों कह रही है भोरी जी? वही माने कौन सा कर कमल? तो उत्तर है, भोरी जी सच्ची और नकली श्री राधे में विवेक कर रही है। वह कहना चाहती है कि आपने अपने हाथों से जो लीला की, वही हाथ की छत्र छाया मुझे चाहिए। जिन हाथों से वह लीला श्री कृष्ण के संग नहीं की, वह नकली हाथ वाली राधा की छत्र छाया मुझे नहीं चाहिए। भोली जू की बात से तो लगता है कि कोई दूसरी राधा भी है क्या? हमें लगता है कि जैसे वृंदावन में आज भी कई राधाएं कृष्ण की दुल्हन बन घूम रही है। तो सखी बने, सहचरी बने, दासी बने, किंकरी बने, पर दुल्हन बनना तो बहुत गलत बात है। इसी बात का शायद विरोध किया है इन्होंने। क्यों ना हो, हमें भी है। एक तो पहली बात है, ये कहाँ राधा जी, कहाँ हम तो उनके चरणों की धूल भी नहीं। आपको पता है, उनकी चरणों की धूल तो सद्य वशीकरण चूर्ण है, जिससे श्री कृष्ण अपना ईश्वरत्व भूल श्री राधे के कहते कि श्री राधे के वश हुए और बहुवल्लभ से राधा वल्लभ हो गए। तब से भक्त कहते हैं, राधे तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए। दूसरा, रामायण में इष्ट का रूप थोड़ी देर लेने पर सती को कितनी कष्ट भोगना पड़ा। अन्य साधक के इष्ट बनाने की कोशिश ना करे, अन्य साधक के इष्ट बनने की कोशिश ना करो। तीसरी बात, कृष्ण की दुल्हन बनना है तो जाओ द्वारिका, वहाँ जाकर रहो। वहाँ कृष्ण द्वारिका नाथ ने पत्नियां स्वीकारी है, यहाँ वृंदावन में नहीं। चौथी बात, वृंदावन में तो श्री राधा जी की शादी नहीं हुई, और हुई तो गुप्त रूप से ब्रह्मा जी ने कराई। प्रत्यक्ष में हुई तो ब्रजवासियों ने बाबा व वृषभानु के पर
जिद करी और करवाई, जिससे लोग आज बेहुला के नाम से मनाते हैं खुशी। फिर भी वह शादी टूटी और यशोदा जी के दूर के भाई अभिमन्यु से, शास्त्र में नाम है महायोगी रायण के साथ, और इस प्रकार वे कृष्ण की मामी कही गई। पांचवी बात, साधक बन साधना करो, राधा बन कृष्ण की दुल्हन बन राधा जी की सौतन बनने का गुनाह मत करो। ऐसी नकली राधाएं न समझे कि भूरी उनके हाथों की छत्रछाया चाहती है, ना, जरा भी नहीं। इसीलिए अगर उन राधाओं को भ्रम हो तो निकाल दे मन से कि मुझे पूज रहे हैं। इसीलिए असली राधा जी की लीलाएं भोरी जी बता रही है कि आपने जो कृष्ण के साथ मिलके सुंदर सुंदर लीला की, उन हाथ की छाया मुझे चाहिए। यही कर पिय, क्या कहती है, जय कर पिय कर पेल हुमानिनी, मान भरी सुकुमारी। हे मानिनी जू, हे सुकुमारी जू, आप जिस समय अपने प्रियतम श्री श्याम सुंदर से मान करके बैठी हुई होती हो, उस समय वे आपको मनाने के लिए अपने हाथों से आपके ही हाथों को पकड़ने का प्रयास करते हैं। कमल कोमल है, कमल से कोमल आप दोनों, और आप दोनों में प्यारी जो आप अधिक कोमल हैं, फिर भी आप उनके हाथों को झटका मारकर अपने जिन हाथों को उनसे छुड़ा लेती हो, उन्हीं हाथों की छत्र छाया में मुझे आपका आश्रय प्रदान करें। दूसरा कहती है, जे कर लिए रंग पिचकारी, रंग भरी खेलत होरी। भोरीजू कहती है, प्यारीजू, आपके दोनों हाथ सदा मेहंदी रंगे रहते हैं। उन हाथों में रंग भरी पिचकारी लेकर अपने प्रियतम व सखियों के संग घन घोर होली खेलती है। बीरज में होरी खेलत नंदलाल, बीरज में होरी खेलत नंदलाल, होरी में लाजन कर होरी में। इस प्रकार अनंत लीला की होरी की आपने। तीसरे पैराग्राफ में कहते, अंतरे में कहते, जे कर कमल लाल की प्यारी, हसत मुरलिया चोरी। हे लालजू की प्यारी जू, जिन हाथों से आपने श्याम सुंदर की अत्यंत प्रिय बांसुरी, जिनके द्वारा वो अपने सारे कार्य करते हैं, एक पल दूर नहीं करते, उस मुरली को चूमते रहते हैं, इसे आपने उनसे जिन हाथों से चुरा लिया था, वह श्री कमल की छत्रछाया मुझ पे करे आप। और चौथे में कहते अंतरे में, गिरत नागरी दास जौन कर रोक लिए रंग भीने। हे प्यारी जू, जिन हाथों का सहारा देकर अनुराग के रंग में डूबने से अपनी शुद्धि बुद्धि को खो देने के कारण गिरते हुए आपने परम प्रिय दामोदर दास राधा जी के अंशावतार कहे गए श्री सेवक लाल जी को आपने गिरने से बचा लिया। वैसे संसार में गिरती हुई मैं मुझ भोरी को आपके उस कर कमल की छत्र छाया देकर मुझे भी बचा लो। आगे अंतर में कहते, जही कर गही रसबस मोहन, खेची भुजा भरी लीने। भोरीजू कहती है, हे प्यारीजू, जिन हाथों से आपने रस के लोभी मनमोहन के हाथों को पकड़कर प्रेम के
दक्षिण भाव से उन्हें खींचते हुए अपनी भुजाओं में भरकर आबद्ध दक्ष छाती से बीज लिया और आबद्ध वक्ष छाती से बीस लिया। नाना करते हाँ करना प्रेम का वाम भाव है और सीधे सीधे समर्पित होना प्रेम का दक्षिण भाव है। उन कर कमल की छत्र छाया आप मुझे दे। जी कर पेल राखिए प्यारी। बोरीजू कहती है अंतरा छटा, जेहि कर कमल कृपा कर बांधत, प्रिय सिर मुकुट संभारी। बोरीजू कहती है, हे प्यारीजू, कोमल कमल जैसे हाथों से आप कृपा पूर्वक प्रीतम के सिर पर मोर मुकुट के को बड़े संभाल के साथ धारण कराती है। विशाखा के अवतार हरिराम व्यास जी को ठाकुर जी के लिए अंगूठी दी। व्यास जी ने उनका भाव बढ़ाने कहा, आप ही पहना दो। अंगूठी छोटी पड़े तो उस भगत ने जोर करके पहनाई। उससे ठाकुर जी की उंगली छिल गई। व्यास जी यह देख रो पड़े और उस भगत के जाते ही उंगली से अंगूठी निकाल मरहम लगाकर दोपहर का शयन कराया। जब 4 बजे पर्दा हटाया तो उंगली ठीक थी और अंगूठी उंगली में थी। ठाकुर जी ने स्वयं पहन ली थी। आप वैसे ही श्याम सुंदर को पीड़ा न हो उसका ध्यान रखती है। उन हाथों की छत्र छाया मुझ पर करो। आगे 7वें अंतरे में बोरीजू कहती है, जेहि कर कंज धरत अनसन पे, जल कन अधिक उड़ावे। बोरीजू कहती है, हे प्यारीजू, जिन हाथों को जब आपने प्रियतम के हाथों पर रखती है, जिन हाथों को जब आप अपने प्रियतम के कंधों पर रखती है, तो वे स्वयं को अत्यंत रोमांचित अनुभव करते हैं। आपके छूते होश खो बैठते हैं। वह हाथों की छत्र छाया मुझ पर करे। जेहि कर कमल करत जल केली, यह एक अचरज भारी। बोरीजू कहती है, जल विहार के समय आप अपने जिन कर कमल में जल भरकर एक दूसरे पर उड़ेलते हो, उन कर कमल की छत्र छाया मुझ पर करो। बोरीजू कहती है, जेहि कर कमल केरी करुणानिधि, निज गुण सुकन बढ़ावे। जेहि कर कमल फेरी करुणानिधि, निज गुण सुकन पढ़ावे। सुक यानी तोता। तो कहती है कि हे करुणानिधि, आपकी करुणा तो वृंदावन के पशु व सुख सारिका आदि पर भी बरस रही है। आप जिन कमल के समान कोमल हाथों को अत्यंत करुणा भरी होकर तोता मैना आदि को प्रेम का पाठ सिखाती हो, उन हाथों की छत्र छाया मुझ पर करो। सारे पाठ आ जाए पर प्रेम का पाठ न सिखा तो क्या। आप मेरे पे कृपा करें। आगे कहती है, जेहि कर बैठी जुगल पिय कुछ को, रस बस चित्र बनावे। बोरीजू कहती है, अत्यंत गुप्त बात श्री जी का लालजू के प्रति दीवानापन को बताते कहती है कि जब आप प्रियतम के प्रेम के विचार में डूबकर बैठी हुई होती है, तब आप अपने जिन हाथों से अपने दोनों उरोज यानी वक्ष
दोनों उरोज पर प्रियतम की मूर्ति का चित्रांकन करती हो, हमें उसी हाथ की छत्र छाया दे। और जेई कर मोहि कृपालु किशोरी, बाह पकड़ी अपनावे। हे परम कृपालु नित्य नवल किशोरी, जो आप उन्हीं हाथों से मेरी भुजाओं को पकड़कर मुझे अपना बना ले। अंत में भोरीजू कहती है, बार बार हठ विनती ठानो, विलग भय दुख पावो। भोरी बेगी कृपा अब कीजे, चरण कमल बलि जावो। हे प्यारीजू, मैं हठ पूर्वक बार बार आपसे यही एक विनती अर्ज करती हूँ कि आपसे दूर रह के मैं अतिशय दुख पाती हूँ। मैं भोरी आपसे प्रार्थना करती हूँ कि अब तो मेरे पर उस हाथ की छत्र छाया कर दीजिए, जिस हाथ से श्याम पे भी छत्र छाया आप करती है। मैं आपके चरण कमल पे बलिहारी जाती हूँ, बलिहारी जाती हूँ, बलिहारी जाती हूँ। जय हो श्यामा श्याम की जय हो।